हेलो एवरीवन सार ओडिया हाईस्कूल क्लासेस को तुम समस्त स्वागत। आज आम दशम श्रेणी पोषण किसी अंश जो पढ़ी परवर्ती स्टेप पढ़ा आम पोषण विषय पढ़ी खाद्यर प्रकारभेद पोषण अनुजाई पोषक अनुजाई खाद्यर प्रकारभेद आम 6 भाग विभक्त करते यथा श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार जीवसार एवं धातुसार ता सहित जल को पोषक हिसाब ने तेणु एमती 6टी पोषक थिला। आज आम तार परवर्ती जो अंश अच्छी पोषणर ताको पढ़ा से हूँ पोषणर प्रकारभेद पोषणर प्रकारभेद। ठीक अच्छे ताले पोषणर जो प्रकारभेद पढ़ा आम प्रथम बुझा पोषण कौन व्हाट इज न्यूट्रिशन सेटा को बुझी सारा पर सहजरे केमि बुझीपर से मुझे चेष्टा करुँची तो मैंने मन देख देख पोषण को आम केमती डिफाइन करवा पोषण कहले एक्चुअली कौन ना पोषण आम जो मन भ्रांत धारणा अच्छी खाली खाइबा माने पोषण ना केवल खाइबा ही पोषण नु पोषण केतेक सोपान भित्तिक गोटा क्रिया पाखापाखि 4-5टी सोपान रोचे किसी स्टेप प्रथम आम कौन करिया ना खाद्य ग्रहण ठीक अच्छे खाइले खाई सारा पर खाद्य कौन हुए हजम हुए आम समस्त जानी खाद्यर परिपाक तीन परिपाक हेले कौन हुए ना मुझे सरलीकृत खाद्य बा जो पोषक सेगुड़िक आम शरीर में विनियोग हुए सरलीकृत खाद्यर अवशोषण अवशोषण रक्त मिसिब ता सहित 4 रोचे आत्मीकरण आत्मीकरण कौन हुए ना जो सरलीकृत खाद्य सबू कोष निकट जा पहुँचे सरलीकृत खाद्य शरीर प्रत्येक कोषरे पहुँचब ये है आत्मीकरण। तापर आ गोटे प्रोसेस रोचे ताहा होछि वर्ज्य वस्तु त्याग बा हजम हो नथिबा खाद्यर हजम हो नथिबा खाद्यर बहिष्करण हो ठीक अच्छे ताले ये जो 5टी प्रक्रिया प्रथम खाद्य ग्रहण कर जीव खाइब किछि से खाद्यर परिपाक बा डाइजेशन जोटा आम कहूँ इनटेक फूड आम इंग्लीश गोटे विज्ञान भित्तिक भाषा अच्छी आम कहते इजेशन मन रख तापर खाद्यर परिपाक अर्थात डाइजेशन तापर अवशोषण माने एब्जॉर्प्शन ठीक अच्छे एब्जॉर्प्शन तापर आत्मीकरण आसिमिलेशन
तापर ये हम कौन एक्सक्रीशन। ठीक अच्छे ये प्रक्रिया गुड़िक आम मन रखिले हायर स्टडी आम जो उच्च शिक्षा जावा +2 लेवल से कम आसो तुम। प्रथम खाद्य ग्रहण तापर खाद्यर परिपाक सरलीकृत खाद्यर अवशोषण आत्मीकरण एवं हजम हो ना खाद्यर बहिष्करण आपको आम इंग्लीश में कहीपर इजेक्शन डाइजेशन आब्जर्पशन आसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन। ताले जो सामूहिक प्रक्रिया ये 5टी जाक प्रक्रिया ये संपूर्ण प्रक्रिया को आम कह पोषण। बुझिपारे सब पिला बुझल पोषण कहले जीवर खाद्य ग्रहण खाद्यर परिपाक परिपाक पर सरलीकृत खाद्यर अवशोषण एवं अवशोषित खाद्यर आत्मीकरण एवं हजम बा परिपाक हो नथिबा खाद्य गुड़िकर बहिष्करण सामूहिक प्रक्रिया को आम पोषण कहवा। ठीक अच्छे लिखिनि पोषण कहले आम कौन बुझुचे लिखिए ना ये गुड़ लिखिनि मुझे तार संज्ञा तुमको दे दूची। ठीक अच्छे ताहले पोषण कहले कौन आम लिखा जदि भाषा लिखिले केमती हम देखिए। ताहले पोषण कहले जीवर खाद्य ग्रहण खाद्यर परिपाक सरलीकृत खाद्यर अवशोषण अवशोषित खाद्यर आत्मीकरण ओ परिपाक बा हजम हो ना सहज लेख टे हजम हो नथिबा खाद्यर बहिष्करण सामूहिक प्रक्रिया को पोषण कह जाए। पोषण मन रहा पिला मैंने जीवर खाद्य ग्रहण खाद्यर परिपाक सरलीकृत खाद्यर अवशोषण अवशोषित खाद्यर आत्मीकरण और हजम हो ना खाद्यर बहिष्करण सामूहिक प्रक्रिया को समस्त प्रक्रिया मिसिकी आम कह पोषण। क्लियर ताले आगू जावा नेक्स्ट स्टेप पोषण प्रकार भेद पोषण को आम केते भाग में विभक्त करवा। ठीक अच्छे लिखिनि ये संज्ञाटी परीक्षा पढ़ले सटाई पोषण कौन तो लिखिपर। ठीक अच्छे पोषण को आग आम जो प्रकार भेद करवा सहज बुझा स्टेप बाय स्टेप पढ़ा। ठीक अच्छे पोषण को प्रथम मुख्यतः आम 2 भाग में विभक्त कर। ठीक अच्छे कौन ना ये प्रथम स्वभोजी पोषण बिट बाय बुझा आगे लिखिदबा तापर एठेला परभोजी पोषण ठीक अच्छे स्वभोजी पोषण कौन परभोजी पोषण कौन तापर परभोजी पोषण को पुणी 4 भाग में विभक्त कराउछि। देखिए स्टेप बाय स्टेप कौन कौन आम करवा। स्वभोजी पोषण सॉरी परभोजी पोषण को पुणी आम 4 भाग में विभक्त करवा। स्वभोजी पोषण से प्रथम ये प्राणी सम पोषण तापर 2 रे तुम मृतोपजीव्य पोषण
तापर रहिबो परजीवीय पोषण तापर रहिबो सहजीवीय पोषण ठीक अच्छे। ताले प्रथमे पोषण को आम दुई भाग विभक्त करिया मन रखा सहज हम कौन घोषा घोषी करा पड़ो ना। स्वभोजी पोषण परभोजी स्व कहले निजर पर कहले अन्यर जानीला स्वर विपरीत स्व कहले निजर ताले स्वभोजी पोषण कौन परभोजी पोषण कौन तापर परभोजी पोषण पुणी चारि भाग विभक्त कराउछि प्राणी सम पोषण मृतोपजीवी पोषण परजीवी पोषण और सहजीवी पोषण ठीक अच्छे। ताले प्रथमे स्वभोजी पोषण पढ़ा स्वभोजी पोषण कहले कौन ना जो जीव निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे जो जीव निज खाद्य निजे प्रस्तुत करे ये कैटेगरी किए जाउछन्ति देखिबा मेनली आम जीवे सबुज उद्भिद ता सहित नीलहरित शैवाल ठीक अच्छे ता सहित किसी रोचते रसाय श्लेषण बैक्टेरिया ठीक अच्छे रसाय श्लेषण बैक्टेरिया केमती हूँ स्वभोजी पोषण तापर डिटेल जा पढ़ा मन रखा कहले किसी एग्जांपल देदेली जो जीव निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर परभोजी क्या कह जो जीव निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर ना जो जीव निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारंती नहीं ठीक अच्छे से माने खाद्य पाई प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे स्वभोजी उपरे स्वभोजी जो माने निर्भरशील अर्थात मेनली स्वभोजी कहले सबुज उद्भिद ठीक अच्छे। तापर देखिबा स्वभोजी सॉरी परभोजी को आम पुणी चारि भाग विभक्त कर गोटे हूँ प्राणी संपोषण कौन ना मुख्यतः सब प्राणी किसी परजीवी प्राणी की छाड़देले आते प्राणी रोचंदी जो खाद्य प्रस्तुत करिवार शैली ठीक अच्छे केतेक परजीवी प्राणी को छाड़ी आउ समस्त प्राणी प्राणी मानक परी खाद्य प्रस्तुत आमे केमिति खाद्य प्रस्तुत मनीष भी गोटे प्राणी ताले आमे इधर उदाहरण नहीं पारिया मनीष बाघ सिंह हरिण काऊ साप इत्यादि इत्यादि ठीक अच्छे ये प्राणी संपोषण ताले मृतोपजीव पोषण का सी मृतोपजीव कहले जो जीव माने खाद्य मृत जीव उपर निर्भर करते जो जीव माने खाद्य मृत और पचासढ़ा
उद्भिद ओ बा प्राणी उद्भिद बा प्राणी उपरे निर्भरशील उदाहरण पाखापाखि आस देखा मेनली आम छतु आम देखुचे छतु वर्षा दिन आसीज छतु कौटे हुए ना जिते सब गछपत्र डाल कौन प्राणी मानक मृत शरीर थाए डिकेड हो जाइथिबो गलित हो जाइथिबो सेठी सब छतु उठे ईस्ट पाउरुटी देखा जाए कला कला हो ईस्ट ये सब छतु ईस्ट जातीय कवक मैंने आम कवक जातिर कहीपर छतु ईस्ट जातीय कवक ठीक अच्छे ता सहित पेनसिलियम की आम नहीं पार पेनसिलियम ठीक अच्छे तापर परजीवी पोषण एमाने देख प्राणी सम पोषण आ परजीवी पोषण भितर ये फरकटा बुझे प्राणी सम पोषण धर मनीष ना उद्भिदजात किसी पदार्थ को से आनी निज घरे रोषे करे प्रस्तुत करे सेटा खाद्य किंतु एमाने जो परजीवी माने से किसी नक डायरेक्ट जीवंत जीवर खाद्य जहाँ से शोषण करती एमाने खाद्य पाई जीवंत प्राणी बा उद्भिद उपरे निर्भरशील निजे किसी करेनि से जो प्राणी बा उद्भिद सेटा को आम कहीपर भोजदाता भोजदाता ये लिखी दूसरी आम भोजदाता बोली कहीपर भोजदाता मैंने गोटे टाइप आम मैंने कहीपर चोरी कर खाते खाद्य निजे किसी करेनि चोरी करेंगे अन्य जीव उद्भिद बा प्राणी ठारू खाद्य को चोरी करने सी जहाँ खाइबे सेटा सी ग्रहण करने ताकू कह परजीवी पोषण तापर सहजीवी दुईटी भिन्न जीव एकाठी रही परस्पर सहयोग करी निज निजर पोषण साधन कर डिटेल गला आगे बुझे प्लेन लिखी दूसरी एमाने आउ कौन करती ना परजीवी माने भोजदाता क्षति करती परजीवी माने भोजदातार क्षति करती सहज बुझे बर्तमान देख ग्राफिकाली मुझे रिप्रेजेंट करदेली पोषण पोषण प्रथम दुई भाग विभक्त करा गोटे हूँ स्वभोजी पोषण आ गोटे हूँ परभोजी पोषण स्वभोजी पोषण क्या कह जो जीव निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर किभली भाव कर डिटेल जिते जी आम जा से बुझेबी निज खाद्य को निजे प्रस्तुत कर निज खाद्य निजे प्रस्तुत पाखापाखि आम देखा उदाहरण माध्यम सबुज उद्भिद नीलहरित शैवाल रसाश्लेषण बैक्टेरिया ये रही स्वभोजी सरला तापर आसा परभोजी जो जीव निज खाद्य निजे प्रस्तुत पारि खाद्यपाई प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में उद्भिद बा स्वभोजी उपरे निर्भरशील मेनली आम रधिका भाग जेहेतु रोचे सबुज उद्भिद माने तेणु आम जेकोसी परभोजी से खाद्यपाई प्रत्यक्ष हो बा परोक्ष हो सबुज उद्भिद उपरे निर्भरशील तापर आम परभोजी को चारि भाग विभक्त करा गोटे हूँ प्राणी सम पोषण गोटे हूँ मृतजीवी पोषण परजीवी पोषण सहजीवी पोषण प्राणी सम पोषण कौन ना केतेक परजीवी प्राणी को छाड़ी जिते प्राणी रहिले प्राणी मान उदाहरण किसी देली मनीष बाघ सिंह हरिण काऊ साप इत्यादि ता सहित आहरी अच्छा माछ बेंग ये समस्ते जीवे ये सब प्राणी रे जीवे तेणु एमानकर पोषण जो प्रकार पोषण कर देखुचे मनीष आम केमती खाऊे ना उद्भिदजात जिनस जहाँ मिलूँ धान हो मांडिया हो गहम हो मका हो ताकू आम घरे आनी रोषे कर खाऊे मैं किसी कंचा भी खाऊे से भाव में बाघ सिंह एमाने डायरेक्ट प्राणी मानक मारिकी खाइले उद्भिद उपर निर्भरशील नुह कि प्रत्यक्ष भाव में नुह
ମାତ୍ର ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯେମିତି ହରିଣ ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଘାସ ଡାଳପତ୍ର ସବୁ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛି। ସେମିତି କାଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଂସାଶୀ, କେବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇବ। ସେଭଳି ସାପ ଇଏ ବି ମାଂସାଶୀ, ବୁଝିହେଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଆସିବା ମୃତୋପଜୀବ। ଏମାନେ କେବଳ ମୃତ ଜୀବ, ଯେଉଁ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କର ପଚାସଢ଼ା ଶରୀରରୁ ଏମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନିଜର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ମୃତୋପଜୀବ। ପରଜୀବ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଇଏ ଚୋରି କରିବେ ଖାଦ୍ୟ। ମନେ ରଖ, ପରଜୀବ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ବା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାସ କରି ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଭୋଜଦାତା। ସେ ଭୋଜଦାତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଚୋର, ବୁଝିଲା। ଚୋର ମାନେ ଯେମିତି ଚୋରି କରି ନିଅନ୍ତି, ଏମିତି ସେମିତି ଭୋଜଦାତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋରି କରି ନିଅନ୍ତି। ଚୋରି କରି ନେବେ ତ ନେବେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷତି କରିବେ, ଭାରି ଡେଞ୍ଜର, ମନେ ରଖ। ତାପରେ ସହଜୀବ ପୋଷଣ। ଇଏ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜୀବ ଏକାଠି ରହି ପରସ୍ପରର କିଛି ହିତ ସାଧନ କରି ନିଜର ପୋଷଣ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଅତି ସହଜରେ ମନେ ରହିଗଲା। ଏଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମେ ଏତିକି ଯଦି ମନେ ରଖିବା ତାକୁ ସହଜରେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଯିବା। ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ ଏବଂ ପରଭୋଜୀ ପୋଷଣ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା, ତାପରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପୋଷଣ କ'ଣ ଦେଖିବା, ତାକୁ ପୁଣି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରାଯାଉଛି। ମୃତଜୀବ ପୋଷଣ କ'ଣ ଦେଖିବା, ପରଜୀବ ପୋଷଣକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଟିକେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସହଜୀବ ପୋଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେଖ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଭୋଜୀ କହିବା। ଯେ ଯିବା ପତ୍ର ହରିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ। ତାହେଲେ ପତ୍ର ହରିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖ। ପତ୍ର ହରିତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକୁ ଆମେ କହିବା ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବା ଆକୁ ଆମେ ହରିତ କଣିକା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ହରିତ କଣିକା କୋଉଠି ଥାଏ ନା ଏ ପତ୍ରରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ର ହରିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁଜ। ହରିତର ଅର୍ଥ ହେଲା ସବୁଜ। ପତ୍ର ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ହରିତ କଣିକା ଥାଏ। ହରିତ କଣିକା କୋଉଠି ଥାଏ ନା ଏ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥାଏ। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ବା ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଆରେ ହରିତ ଲବକ। ହରିତ ଲବକରେ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ହରିତ ଲବକରେ ହରିତ କଣିକା ବା ପତ୍ର ହରିତ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ପତ୍ରର ଯେଉଁ ହରିତ କଣିକା ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ତାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ। ସେଇ ଗୋଟିଏ କେବଳ ପତ୍ର ହରିତ ଯୋଗୁଁ। ଏଇଠି ନଥିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ବି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରି ନଥାନ୍ତା। କେମିତି ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ। ସେଠି କୌଣସି ଆମେ ଯେମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ବା କାଠରେ ଚୁଲା ଜାଳି ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଡେକ୍ଚି କଡ଼େଇରେ, ସେଭଳି ଏମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହା ଅଛି, ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ବିନିଯୋଗ କରି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ହେଲା ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ତାକୁ କହିବା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବା ଉତ୍ପାଦକ। ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୃଥିବୀରେ ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ମୂଳ, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ସେଇଠୁ ସବୁ ଖାଇ ଖାଇକିରି ଅନ୍ୟମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହଉ ବା ପରୋକ୍ଷ। ବାଘ ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ଗଛକୁ ଖାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହରିଣ ଖାଏ। ସେ ହରିଣଟି କ'ଣ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଛି? ଘାସ, ଡାଳପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ପତ୍ର ହରିତ ବା ହରିତ କଣିକା ଥିବା କାରଣରୁ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ସେ କିଭଳି କରନ୍ତି ସେଟାକୁ ଦେଖିବା। ପତ୍ର ହରିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଲେଖିଥିଲି, ସେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ପତ୍ର ହରିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଯେତେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଜ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜୀବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସବୁଜ କଣିକାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଆମେ ପଢିଛେ ଏଟାକୁ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ?
ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପତ୍ରହରିତ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କହିପାରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା CO2 ହେଲା ତାର ଆଣବିକ ସଂକେତ CO2 ଏବଂ ଚେର ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ଜଳ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା H2O ର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଲେ ଡେଫିନେସନ୍ ସହଜ ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପତ୍ରହରିତ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ CO2 ଏବଂ ଚେର ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ଜଳ H2O ର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଘଟାଇ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଏତିକି ଲେଖିଲ। ତା ସହିତ ତାର ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। କ'ଣ ନା CO2 ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ H2O କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଉପସ୍ଥିତି ହରିତ ଲବକର ମଧ୍ୟ ବା ହରିତ କଣିକା ର ଉପସ୍ଥିତି ବା ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ଲେଖିବ କିଛି ନାହିଁ, ଦୁଇଟାକ ରହିବ। କ'ଣ ତିଆରି କରିବ ନା ଗୋଟେ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ପଢିଛେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ଵେତସାର C6 ମନେ ରଖିଛ ପିଲାମାନେ, H12O6 ପ୍ଲସ୍ ଜଳ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା ପ୍ଲସ୍ ଅମ୍ଳଜାନ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆକୁ ଆମେ କହିବା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ। ତାହେଲେ এই ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ? କେବଳ ପତ୍ର ହରିତ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲେ ସ୍ୱଭୋଜୀ। ଆମକୁ ଯଦି ପାଣି ଆମେ ପାଉଛେ ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଗାତ ଖୋଳି ଦିଆହେବା, ଆମକୁ ପାଣି ଦିଆହେବ ଏବଂ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପାଇଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା କି? ନୋ, ନାହିଁ, କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱଭୋଜୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନି। ପିଲା ତମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ ଆମେ ତ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛୁ। ଆରେ ସେଟା ପାଇଲ କୋଉଠୁ? ସେଟା ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳିଲା। ତମକୁ ଏଇ ସ୍ୱଭୋଜୀ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ର ହରିତ ଥିବା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ତମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ରୋଷେଇ କରୁଛ, ନହେଲେ ପାଇବ କୋଉଠୁ? ନିଜେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ତାଙ୍କର ଏଇ ପତ୍ର ହରିତ ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଲା କ'ଣ? ସ୍ୱଭୋଜୀ। ଠିକ ଅଛି, ତା ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି? ଏ ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ ଆମେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ପୋଷଣ କହିଲେ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ତା ସହିତ କିଛି ନାଇଟ୍ରେଟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ଲେଖିନିଅ, ଗୋଟେ ସଟାଇ ପଡ଼ିବ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ବୁଝାଅ? ଏତିକି ଲେଖିଲ, ଏଇ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣଟି ଲେଖିଲ। ଆରାମ ସେ ତମେ ଯାହା ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଅଛି ତମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ 2 କି 3 ଯାହା ଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇବ ଆରାମସେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବାକୁ ସହଜ।
सूर्यालोकर उपस्थिति हरित लवकर उपस्थिति रे सबुज उद्भिद गुड़िक वायुमंडल अंगारकाम्ल विचार द्वारा शोषित जल को रासायनिक संयोग घटाई श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत कर श्वेतसार आम पढ़ी C6H12O6 ता सहित ये जल सृष्टि होची एवं अम्लजान सृष्टि होता आलोक संश्लेषण बेले आमको गोटे क्वेश्चन सर्ट टाइप आसीपे आलोक संश्लेषण बेले उद्भिद डैश गैस निर्गत करे डैश गैस निर्गत करे आम कौन लिखा जिते ऑप्शन थी चारोटी से लिखा कौटा ठीक हम ना अम्लजान गैस निर्गत मन रख जदि श्वासक्रिया समय उद्भिद क्यों गैस निर्गत करे से हम अंगारकाम्ल मन रख आमे जमी श्वासक्रिया बेले अंगारकाम्ल त्याग करुचे उद्भिद भी श्वासक्रिया समय अंगारकाम्ल त्याग करी मात्र खाद्य प्रस्तुति समय जितेबले ना जो आलोक संश्लेषण प्रक्रिया चालू रही दिन बेले मेनली जो सूर्य थाए से कौन कर ना अम्लजान गैस निर्गत दुटा क्वेश्चन बुझिल ठीक अच्छे से जो पत्र रे सब कार्य हो उद्भिद खाद्यर रोषे घर बोली पत्र को कह जाए खाद्यर रोषे घर किए पत्र लिखिनेल बर्तमान यहाँ को आगू जावा आमर जमी गोटे रोषे घर अच्छी उद्भिदर रोषे घर किए उद्भिदर रोषे घर रोषे घर क्या कहवा ना पत्र कहीं ना पत्र ही आलोक संश्लेषण प्रक्रिया समाहित होता है से संगठित होता है ठीक अच्छे एतद व्यतीत सबुज उद्भिद एवं ब्लू ग्रीन आल्जे बा नीलहरित शैवाल व्यतीत आउ किसी अच्छा नाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया बा नाइट्रेट कहीपर आम नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया सहित किसी सल्फर बैक्टेरिया ठीक अच्छे यही दुईटी बैक्टेरिया तांकर पत्र हरित नथिले मध्य से माने निज खाद्य को निजे प्रस्तुत कर नाइट्रेट बैक्टेरिया बा नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया ताको इंग्लिश में हम कहबे नाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया क्लियर ये आपको कहे हमें सल्फर बैक्टेरिया कौन होची नहीं गंधक बैक्टेरिया एवं नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया एम रसायन संश्लेषण बैक्टेरिया उदाहरण देती से एक विशेष अजैव रासायनिक प्रक्रिया माध्यम कौन करती ना से मिलता रासायनिक शक्ति को आहरण करती जो अजैव रासायनिक प्रक्रिया रू मिलुवा रासायनिक शक्ति मैंने आहरण कर रसायन संश्लेषण कहुए ये नाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया कौन कर एमोनिया रू NH3 रे ऑक्सीजन रिएक्शन से करुँची कौन हो ना HNO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी यहाँ एमोनिया मन अच्छे तो यहाँ अम्लजान ये है नाइट्रस एसिड नाइट्रिक एसिड आम पढ़ीचे मेनली तीनोटी जो स्ट्रंग एसिड गोटे है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गोटे है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आ गोटे है HNO3 नाइट्रिक एसिड मन रखिछ ना यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेमती कौन सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ हूँ नाइट्रिक एसिड ठीक अच्छे HNO3 नाइट्रिक है HNO2 हूँ नाइट्रस आगू जो आम रासायनिक समीकरण पढ़िया से समय किसी आलोचना करदे विषय
लाइफ साइंस जेहेतु पढ़ुचे ये मन रख खाली नाइट्रस एसिड ता सहित जल एवं ये जो एनर्जी रिलीज हो एनर्जी किए ग्रहण कर नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया ठीक अच्छे से भाव में सल्फर बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को मैंने कौन करते ऑक्सीजन सहित रिएक्शन कराई कौन करती जल एवं सल्फर रे परिणत करते जल एवं सल्फर ता सहित किसी एनर्जी रिलीज होता है एनर्जी रिलीज होता है हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड जल ता सहित सल्फर प्रस्तुत होती तेणु आपको कहा सल्फर बैक्टीरिया मन रख सल्फर बैक्टीरिया ठीक अच्छे ये दुईटी बैक्टीरिया गोटे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया और गोटे सल्फर बैक्टीरिया एमाने मध्य रसायन श्लेषण बैक्टीरिया हिसाब से परिचित तेणु से रसायन श्लेषण करी से जो एनर्जी रिलीज हुए ये एनर्जी को मैंने पाई जाती आमर शरीर पर एनर्जी दरकार ना आम जो खाद्य खाऊे मुझे बुझेली से एटीपी आकार से कौन हो संचित होगी रोचे आम जो मुझे पाठ पढ़ू कौन कम कली से एटीपी शक्ति पाइक आम कम लगुचे ठीक अच्छे ताले मन रहा स्वभोजी पोषण किए ना जो उद्भिद गुड़िकर पत्र हरित थी सहित किसी नीलहरित शैवाल रसायन श्लेषण बैक्टीरिया मुख्यतः सबुज उद्भिद को कहीं आम नौचे ना ता शरीर में जेहेतु कौन अच्छी क्लोरोफिल एवं से क्लोरोफिल द्वारा से सूर्यालोक को विनियोग कर वायुमंडल अंगारकाम्ल एवं भूतलर जो जल चेर द्वारा शोषित हुए ताकू से रासायनिक संयोग घटाई श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करें ठीक अच्छे बर्तमान नेक्स्ट को जीवा आमे परभोजी पोषण परभोजी पोषण ठीक अच्छे परभोजी पोषण आम क्या कहवा कहते जो जीव गुड़िक निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर न पारी खाद्य प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में उद्भिद उपर निर्भरशील ठीक अच्छे परभोजी पोषण कौन से विषय डिटेल जावा तो ग्राफिकाली मन रखी सारीचे अभी डिटेल टे जामती सहज गोटे आम लिखिपर लंग टाइम हिसाब से परभोजी पोषण जो जीव मैंने निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर न पारी पोषण पर अन्य प्राणी बा उद्भिद उपर निर्भर करती कि बागेदेला प्राणी बा उद्भिद किंतु आमे कहीपर प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में उद्भिद उपर निर्भरशील ठीक अच्छे से आम परभोजी कहवा से जो प्रक्रिया पोषण प्रक्रिया कह परभोज्य पोषण प्राय समस्त प्राणी मलांग निर्मूली और राफ्लेसिया आदि उद्भिद से किसी उद्भिद अच्छा मन रख परभोजी आम क्या कहवा ना जी निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिपारिबनी निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि न पारी खाद्य पाई अन्य उद्भिद बा प्राणी उपरे निर्भरशील ठीक अच्छे निर्भर प्राय समस्त प्राणी उदाहरण आम नहीं समस्त प्राणी सहित किसी उद्भिद रही निर्मूली मलांग
ରାଫ୍ଲେସିଆ ଏଭଳି କିଛି ରହିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନାଇଟ୍ରିଫାଇଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସଲଫର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏମାନେ ବି କୋଉଥିରେ ଯିବେ? ପରଭୋଜିରେ ଯିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତା ସହିତ କିଛି ରହିଲେ କବକ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫଞ୍ଜି ବୋଲି ବା ଫଞ୍ଜାଇ ବୋଲି କହନ୍ତି, କବକ କିଛି ରହିବେ। କବକ ଫଞ୍ଜାଇ ବୋଲି କହନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାଅ ଫଞ୍ଜାଇ। ଏ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ପରଭୋଜିରେ। ସହଜ, ଏତିକି ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ମନେ ରଖି। ତା ସହିତ ଆସିଲା ପରଭୋଜି ପୋଷଣକୁ ଯେଉଁ ଆମେ 4 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ। ଲେଖିନିଥିବ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନିଅ। ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ। ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ କହିଥିଲେ କେତେକ ପରଜୀବୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। କେତେକ ପରଜୀବୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। କଣ ଦେଖିବା? ପରଜୀବୀୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଥବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖାଆନ୍ତି। ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଏ ପରଭୋଜି ଯେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଂଶିକ ଭାବେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆଂଶିକ ଭାବେ। ଆଂଶିକ ଭାବେ କଣ କରନ୍ତି? ଖାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିଲେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ଯେତେ କେବଳ କେତେକ ପରଜୀବୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ ଆମେ କେମିତି ଖାଉଛୁ? ମୁଁ କହିଥିଲି ମଣିଷ, ବାଘ, ସିଂହ, ସାପ, କାଉ ଏ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣରେ। ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ ପ୍ରାଣୀସମ, ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଣୀ, କେବଳ କେତେକ ପରଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମୃତଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଦୁଇରେ କିଏ ଆସିଲା? ପରଭୋଜି ପାଣିରେ। ପରଭୋଜିଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ 2 ଭାଗରେ, ପ୍ରଥମେ ଗଲା ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ। ପ୍ରାଣୀସମ ପୋଷଣ। ତାପରେ ଆସିଲା କି ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ତାହେଲେ ମୃତଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ଏଇ ୱାର୍ଡଟାକୁ ମନେ ରଖ, ମୃତ ଯୁକ୍ତକ ଉପଜୀବୀ, ମୃତୋପଜୀବୀ ସନ୍ଧି ହେଇଛି, ମୃତ ଉପଜୀବୀ। ତାହେଲେ ମୃତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ଯେ ଉପଜୀବୀ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧାର କରି ନିଜର ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ, ସିଏ ହେଲା ମୃତୋପଜୀବୀୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷଣଟାକୁ ଆମେ କହିବା ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ। ଯେଉଁ ପରଭୋଜି ମୃତ ଗଳିତ ପଚା ସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାଏ। କହିଥିଲେ ସେଥିରେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ମୃତ ପଚା ସଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀରୁ କଣ କରନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ। ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର ଲେଖିଦିଅ, ଠିକ ହବ। ପ୍ରାଣୀର ଶରୀରରୁ, ମୃତ ଶରୀର, କୋଉ ଶରୀର? ମୃତ ଶରୀର ବା ପଚା ସଢ଼ା ଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଖାଦ୍ୟ
ग्रहण करे किंतु मन रख से डायरेक्ट मृत पचासड़ा उद्भिद गुड़ी को खाद्य खाद्य भाव ग्रहण करें प्रथम बाह्य परिवेश खाद्य टी कौन करेंगे ये जो खाद्यटा कौन करेंगे ये जो प्राणी बा उद्भिदर जो मृत पचासड़ा शरीर टाक प्रथम बाह्य परिवेश परिपाक करेंगे बाह्य परिवेश कौन हम ये खाद्यर सरलीकृत करेंगे सरलीकरण निज शरीर किसी पाचक रस से क्षरण करेंगे और बाह्य परिवेश सरलीकरण कर खाद्य को ग्रहण करेंगे तेणु ये मृतोपजीव्य पोषण बा से जो मैंने एभली करती से कहगला मृतोपजीवी ठीक अच्छे उदाहरण आम नहीं पार छतु जातीय कवक ईस्ट बैक्टेरिया आदि जीव माने छतु जातीय कवक छतु जातीय कवक ईस्ट पेनिसिलियम थोड़ी मन रख पेनिसिलियम ठीक अच्छे किसी बैक्टेरिया था केतक बैक्टेरिया तापर आस परजीवी पोषण चार्टा 3 के रहा परजीवी परजीवी प्रथम आम बुझा परजीवी को माने परजीवी जमी मृतोपजीवी को माने किसी कवक ईस्ट पेनिसिलियम इत्यादि परजीवी से जो निज खाद्य अन्य जीवंत उद्भिद बा प्राणी उपरे निर्भरशील प्राणी उपरे निर्भरशील निर्भर ठीक अच्छे एवं ये तो खाद्य ग्रहण करेंगे ये जो उद्भिद बा प्राणी एम आम कहीपर भोजदाता भोजदाता खाद्य ग्रहण करी से भोजदातार शरीर में रोग सृष्टि करती क्षति करती तार रोग सृष्टि करता मन रख यहाँ को मैंने परजीवी मैंने इंग्लीश रे मानक कहते पारासाइट पारा आज डेट रे एभली पारासाइट रो ह्यूमन बीइंग ठारू मध्य तुम टिके सतर्कतार सहित कौन मिलामिशा कर तुम पारासाइट भाया ब्लड सब टाणी ने शेष में तुमको आनेमिया रक्तहीनता रोग आक्रांतकारी छाड़देवे बुझिपाल पारासाइट से कौन करते जीवंत उद्भिद बा प्राणीर बाह्य शरीर हो बा अंत शरीर हो मन रख दीटा बाह्य शरीर बा अंत शरीर ठीक अच्छे मनीष भी सेमती अच्छी बाह्य शरीर अंत शरीर आम बाह्य शरीर गोटे उदाहरण नवा उकुणी उकुणी चर्म उकुणी टिंक डाउंस फाउंस भी अच्छा मशा मशा एगुड़ सब बाहर रही खाद्य पोषण करते अंतर भितर ये सब तुम कृमि रहिले कृमि गुड़िक कृमि यथा फीता कृमि गोल कृमि फाइलेरिया कृमि उदाहरण गुड़िक बहुत गुड़े मन रखी तुम लिखा सुविधा हम ता सहित प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम कौन जान जी आमर मेलेरिया रोग कराए
ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ଯେଉଁ हुए ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ପାଇଁ ଏ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ହିଁ ଦାୟୀ। ଏହା ଏକ ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ବା ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ତାକୁ କହିପାରିବା ଏକକୋଷୀ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ଗଢ଼ା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଇସିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଆଇସିଡ୍ର ମ୍ୟାଲେରିଆ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ PF ଏବଂ PV ଏବଂ PF। PV ହେଲା ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ମନେ ରଖିଥାଉ ଏଟା ଭାଇଭାକ୍ସ ये है प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम ये दुईटी जो रहिले प्रोटोजा एमान द्वारा मैलेरिया रोग होता है। यहाँ प्रथम स्टार्टिंग रे प्लाज्मोडियम भाइवाक्स रहिबो जेतेबेले ब्रेन मैलेरिया धरे प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम थाए रहिला ये दुईटी हेले प्लाज्मोडियम शरीर मध्य रही था। ठीक अच्छे से भाव में एम कहीपर बाह्य परजीवी एम कह अंतः परजीवी बाह्य परजीवी उकुणी पुकुणी जो रहिले कहगला बाह्य परजीवी शरीर मध्य जी रहा कहला अंतः परजीवी मन रहा। ता सहित किसी उद्भिद अच्छा जो मैंने अन्य गछ बड़ बड़ गछ जमी आंब पणस कि निम्ब आ बरगछ से देखा जाए से कह जाए निर्मूली मलांग एवं राफ्लेसिया ये उद्भिद गुड़िक परजीवी हिसाब से आम नहीं। ठीक अच्छे मन रहा परजीवी जो जीव मैंने अन्य जीवंत उद्भिद व प्राणी शरीर में रही निजर पोषण साधन करने सहित कौन करती ना से भोजदातार शरीर में रोग सृष्टि करिथांती सेमानक आमे कहिबा परजीवी बा पारासाइट एवं सेमानकर जो पोषण प्रक्रिया ताको आमे कहिबा परजीवीय पोषण। ये परजीवी मान दुई प्रकार यथा गोटे रहिले बाह्य परजीवी आ गोटे अंत परजीवी शरीर मध्य रही जो माने निजर पुष्टि साधन करती से माने हेले अंत परजीवी एवं शरीर बाहर रही किछि मध्य निजर पुष्टि साधन करथान तांको कहला बाह्य परजीवी। उदाहरण नहीं परिया जेते कृमि सब रहिले फिता कृमि गोल कृमि फाइलेरिया माने जो गोदर गोड़ मन रखिता फाइलेरिया कौन गोदर गोड़ जो। ठीक अच्छे सेमती फिता कृमि और गोल कृमि गुड़िक आम डाइजेस्टिव सिस्टम को संक्रमित करथांती आम जो परिपाक संस्था बा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी एमाने संक्रमित करके आम शरीर में डायरिया सृष्टि करते जो पतला झाड़ा हो जाती समस्ते। ठीक अच्छे एमाने हेले अंत परजीवी से भली किसी उद्भिद मध्य परजीवी श्रेणीभुक्त तथा निर्मूली मलांग राफ्लेसिया मैंने बड़ बड़ आंब गछ निम्ब गछ और बरगछर गछरे था तुम देखी के लक्ष्य कर लक्ष्य कर से गछर जहाँ पोषण ताकू से खाद्य भाव ग्रहण करते एभली समय आसे जितेबले यही निर्मूली बा मलांग टोटाल गछ को कबलित करती और से गछटी मरी जाए जोटी भोजदाता एमाने वंश विस्तार से एमती करती तेणु मैंने भारी डेंजर एभली आज समाज में किसी मनीष अच्छा सब सतर्कतार सहित व्यवहार रहिबो। ठीक अच्छे ये है परजीवी पोषण तापर आम नेक्स्ट जीवा सहजीवी पोषण लास्ट। तरी रहा आम के सहजीवी पोषण सहजीवी तुम जमी सह समीकरण पढ़ी 10म श्रेणी मन अच्छी सरल सह समीकरण जमी सहजीवी कहले एकाठी दुईटी भिन्न जीव एकाठी रहे दुईटी भिन्न जीव एकाठी सहावस्थान
କରି परस्पर पोषण साधन करते परस्पर पोषण साधन करता साधन करी थांती एमान कहला सहजीवी एवं जे माने एई प्रक्रिया रे पोषण करथान तांको कहला सहजीवी पोषण बेले दुईटी संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी अथवा उद्भिद और प्राणी बा प्राणी अणुजीव बा उद्भिद एवं अणुजीव एकाठी बास करथार देखा जाए बुझेला केवल जीव ये आम लिखिदेले से जीवटा उद्भिद उद्भिद हो पारे उद्भिद प्राणी हो पारे प्राणी अणुजीव भी हो पारे मन रखिबो এটা কোন কোন হই পারিব উদ্ভিদ উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ বা প্রাণী উদ্ভিদ 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 প্রাণী উদ্ভিদ প্রাণী 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 এভাবে অণুজীব অণুজীব এভাবে বিভিন্ন ভিন্ন জাতি অণুজীব অণুজীব বুঝিলা ଏକାଠି ବାସ କରୁଥାଏ ଏହାକୁ ସହଜୀବିତା କୁହାଯାଏ ଏଥିରେ କେହି କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ମନେ ରଖ ସେ ଯେମିତି ପାରାସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭୋଜଦାତାର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ଏଠି ସେମାନେ କେହି କାହାର କ୍ଷତି ସାଧନ କରନ୍ତିନି ପରସ୍ପରର କ୍ଷତି ସାଧନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା କ୍ଷତି ସାଧନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା हम मनीष शरीर गोटे अच्छी कोलाई बा इस्चेरचिया कोलाई ये आम अंतनली रही से पोषक निजर पोषक पाई थाए अंतरनली रही कौन करे बसवास करे से तार बासस्थान से अंतनली कौन करे खाद्य संग्रह करे पोषक संग्रह करे खाद्य संग्रह करे ता सहित आमको कौन जोगाई थाए विटामिन B12 से जोगाई थाए ठीक अच्छे ये परस्पर हित साधन क्षति साधन करती ना अर्थात हित साधन कर ठीक अच्छे से भाई आउ गोटे उदाहरण आम नहीं पार तुम जो शिंब जातीय उद्भिद रहिले शिंब जातीय बा लिगुमेन्स प्लांट लिगुमिनस प्लांट कह जाए मुग बिरी कोलथ आदि तांकर जो चेरर गंठी रे राइजोबियम थाए राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मध्य कहती ये कौन करे ना वायुमंडल नाइट्रोजन को N2 नाइट्रोजन को कौन करे नाइट्रेट रे परिणत करे NO3 रे जो NO3 ये गचर चेर गंठी यही राइजोबियम द्वारा होता है से गच को कौन जोगला नाइट्रेट कहीं गच डायरेक्ट वायुमंडल जबक्षार जान बा नाइट्रोजन को ग्रहण कर से कौन हो राइजोबियम नाइट्रेट कला एवं ए गच ताकू पोषक एवं आश्रय देला गच कौन जोगेब ये गच गुड़िक आपको कौन देले पोषक एवं आश्रय पोषक और आश्रय ठीक अच्छे तेणु ए परस्पर हित साधन करी परस्पर मध्य सहयोग और सहावस्थान स्थापन करी निजर पुष्टि साधन कर गोटे उदाहरण आम भी नहीं पार कबकित मूलता कह जाए लिखिनेल लिखिनेला मुझे देखुची दौर कबकित मूल आ गोटे उदाहरण आम नहीं पार कबकित मूल आम लक्ष्य कर बेले बेले कबकित मूल कौन ना गोटे गोटे गछ जीवंत गछ मृत नुह जीवंत गछर मूल कौन थाए छतु जीवंत गछ मूल पूरा मूल ता सहित किसी छतु थाए से कबक आम कहे छतुटा कबक ठीक अच्छे बुझिपाल ना छतु तेणु यही छतु कौन करे ये गछ को पोषक अवशोषण साहाय्य करे पोषक छतु कौन करे जीवंत गछ को पोषक अवशोषण साहाय्य करे एवं गछटी कौन जगाई थाए ना सुगार जोगाई थाए
उगार जोगाई रहा ताले परस्पर हित साधन कले परस्पर मध्य सहयोग सहावस्थान खाद्य बा पुष्टि साधन करें तेणु आपको आम कहीपर सहजीवी पोषण अति सहजरे आम सॉरी तुम पोषण प्रकार भेद गुड़ी को बुझीपारे तार प्रथम ग्राफिकाली मुझे बुझेदेली आराम से तुम एथर लंग टाइप बा जेकोसी सर्ट टाइप पड़ा कौन पार्थक्य दर्शाओ तर परजीवी पोषण मृतोपजीवी पोषण गोटे पार्थक्य डिफरेन्शिएट लिखिपार 3टा पॉइंट आराम से 5 मार्क हो 3 मार्क ठीक अच्छे तो ठीक अच्छे पिला आज ये नेक्स्ट क्लास देखा धन्यवाद।